हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिलोक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत मैंने आपको सिलोक्स से संबंधित बेसिक जो होता है वो सारा का सारा क्लियर करवा दिया था कि डायग्राम कैसे बनाना है, किस प्रकार से आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, 5-6 उदाहरण इसके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना रहेगा सभी प्लस सभी, यानी दोनों स्टेटमेंट किससे संबंधित हो, ऑल से संबंधित हो। ध्यान दीजिए, सभी पेन क्या है, कॉपी है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हम डायग्राम किसके लिए बनाते हैं, फर्स्ट व्यक्ति के लिए, यानी फर्स्ट जो व्यक्ति, जैसे जिसने कहा सभी पेन क्या है, कॉपी। तो वेन डायग्राम किसके लिए बनाना, हमें पेन के लिए बनाना, न कि कॉपी के लिए। उसी प्रकार से सेकंड वेस ने कहा भी सारी की सारी कॉपी क्या है, कागज। क्लियर, वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो सारे के सारे पेन कह रहा कि कॉपी, तो सारे पेन कॉपी कब होंगे, जब या तो पेन के बाहर से, वेन डायग्राम किसका है, कॉपी का है भाई, सारे में पेन कॉपी करने, या तो पेन से बड़ा एरिया किसका हो, कॉपी का हो, इसके बाहर से, या फिर दोनों क्या हो, बराबर के, दोनों क्या हो, बराबर के, यानी पेन के बराबर का एक कौन हो, कॉपी हो, तब ये अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे पेन क्या हैं, कॉपी हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा कि सभी कॉपी क्या है, कागज है। तो सारे कॉपी आपको क्या करने हैं, कागज करने हैं। तो सारे कॉपी कागज कब होंगे, जब कॉपी के बाहर से वेन डायग्राम किसका आ जाएगा, कागज का। ये हो गया इसका जी मूल वेन डायग्राम। मूल डायग्राम कुछ इसी प्रकार से बनता है। या फिर कहोगे सर संभावना के तौर पे, हाँ जी, संभावना के तौर पे भी इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। कौन सा, तीनों का आपस में क्या हो, पूरा पूरा रिलेशन हो, तीनों का आपस में क्या हो, पूरा पूरा रिलेशन हो। जैसे कि ये वाला वेन डायग्राम, ये पेन का हो गया, इसी के ऊपर से कॉपी का, और इसी के ऊपर से किसका हो जाए, कागज का। यानी पेन, कॉपी और एक कागज, तीनों का आपस में क्या हो, पूरा पूरा रिलेशन हो। पूरा पूरा भी हो सकता है भाई। देखिए, अपना स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे कि वेन डायग्राम ये बना रहे हैं, आप ये बना रहे हैं, वेन डायग्राम आप कोई बनाइए, लेकिन स्टेटमेंट अपना क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सभी पेन कॉपी, तो सारे पेन कॉपी हो रहे हैं, दोनों में हो रहे हैं, सभी कॉपी कागज हो रहे हैं। क्लियर। अब दो स्टेटमेंट हैं, दो कथन मैंने आपको दिए हैं, और इसके ऊपर कितने निष्कर्ष पूछे हैं आपसे, 4। सर कहोगे सर एग्जाम में भी 4 ही आएंगे, जरूरी नहीं कि 4 आए, लेकिन 2 तो 100% ही आने हैं। 3 आ जाए 4 आए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 4-5 उदाहरण लेके चल रहे हैं इसके। ठीक है, देखो पहला कह रहा कि सभी पेन क्या हैं, कागज। भाई सारे के सारे पेन क्या हैं, कागज हैं। अब ये बात सही है कि गलत, देख सकते हो आप। ये एरिया किसका है, पेन। क्या पेन से बड़ा एरिया कागज का है, या पेन और कागज दोनों बराबर के हैं? अगर दोनों बराबर के हैं तब भी ये बात सही है, और पेन के बाहर से कागज का वेन डायग्राम बना है तब भी ये बात क्या है, सही है। तो इसमें देख सकते हो, इसमें तो ऑल की कंडीशन बन रही है ना, इसमें तो सभी के सभी सारे पेन कॉपी हैं और सारे कॉपी क्या है, कागज हैं। तो सभी पेन कागज हैं, ये बात 100% क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कह रहा कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी क्या नहीं है, पेन नहीं है। सबसे पहली बात, मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट डाला था, इसका फर्स्ट वीडियो है, उसमें आप देख लेना। अगर किसी विद्यार्थी ने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसका फर्स्ट वीडियो देखिए। अगर आप सीधा सेकंड देख रहे हो तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, कुछ कॉपी पेन नहीं है, क्या है ये, निष्कर्ष अपना पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं कि कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष उसका पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बात 100% क्या हो जाएगी, गलत। दूसरी चीज कहोगे सर अगर वेन डायग्राम से देखें तो, हाँ वेन डायग्राम से देखो, कह रहा कुछ कॉपी पेन नहीं है। आप ये उदाहरण दोगे कि सर ये देखो, ये कॉपी का एरिया है, ये जो सर्किल है बीच वाला 2 नंबर सर्किल, ये कॉपी का है। ये जो बचा हुआ भाग है इसका, ये पेन के पास थोड़ी, ये तो इसके पास ही बचा हुआ है। हाँ बात तो ठीक लग रही है भाई, वेन डायग्राम में देखें तो कहीं ना कहीं बात आपकी ठीक है, लेकिन ये वेन डायग्राम इसके समर्थन में है क्या, दूसरा वेन डायग्राम इसके समर्थन में है क्या, नहीं। दूसरा तो कह रहा कि सारे पेन भी क्या है, कॉपी हैं, और सारे कॉपी भी क्या है, पेन।
इसने तो हाँ कर ली है और दूसरे ने क्या कर दी है, मना कर दी है, तो बात गलत मानी जाएगी कि सही मानी जाएगी। आपको शुरुआत में बता दिया था मैंने, जो बात दोनों वेन डायग्राम में सही होती है, या दो हैं तीन जितने वेन डायग्राम बना रखे हैं आपने, सभी में बात क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अदरवाइज मैं आपको समझा चुका हूं कि नेगेटिव इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि सभी कागज क्या हैं, कॉपी हैं। भाई जितने भी कागज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉपियां हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वेन डायग्राम किसका, कागज का। अब कह रहा कि जितने भी कागज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉपी, यानी सारे कागज क्या होने चाहिए, कॉपी होने चाहिए। तो क्या सारे कागज कॉपी हैं? सारे कागज कॉपी कब होते हैं, जब कागज के बाहर से वेन डायग्राम किसका होता, कॉपी का, या फिर कागज के ऊपर से वेन डायग्राम किसका होता, कॉपी का। तो ये बात भी 100% क्या होगी, गलत, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पेन कॉपी हैं। कह रहा भाई कुछ पेन जो हैं वो क्या हैं, कॉपी हैं। तो ध्यान से देखिए वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में ये चीज स्पष्ट हो रही कि सारे के सारे, यानी जितने भी पेन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉपी हैं। अब सारे पेन कॉपी हैं तो कुछ पेन कॉपी हैं, ये बात सही होगी कि नहीं होगी? आपको शुरुआत में बताया था मैंने, जो सभी होता है, जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। जो सभी होगा तो कुछ भी उसको अपन ले सकते हैं, सभी वाले को अपन कुछ में ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ये बोल दूं, सभी बोर्ड क्या हैं, काले हैं। सभी बोर्ड क्या हैं, काले हैं। सभी का अर्थ ये हो गया जितने बोर्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, काले हैं। फिर ये मैं कहूं ये बोर्ड भी काला है, तो सही है कि गलत? ये तो कुछ में ही आएगा, ये तो है कि सारे बोर्ड, ये थोड़ी है बोर्ड सारे के सारे, नहीं। सारे बोर्ड काले हैं तो ये बोर्ड भी काला है। सारे बोर्ड अगर लाल हैं तो ये कुछ बोर्ड भी क्या हैं, लाल हैं। या फिर मैं आपको ये बोल दूं, सारे मार्कर नीले हैं। सारे मार्कर क्या है, नीले हैं। तो मेरे हाथ में जो कुछ मार्कर हैं ये भी नीले होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यानी जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। तो सारे के सारे पेन भी यहाँ पे क्या है, कॉपी भी। सारे या फिर सभी, सभी पेन कॉपी हैं तो कुछ पेन कॉपी हैं, ये बात भी क्या होगी, सही। तो इन चार निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही आया? एक व चार सही, एक व चार क्या है, सही है। कंप्लीट। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, सभी प्लस सभी से संबंधित। किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है, जो चीज क्लियर नहीं हो रही, ठीक है ना। अब अपन चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अपना रहेगा कुछ प्लस है कुछ, यानी दोनों स्टेटमेंट किससे संबंधित हो, कुछ से संबंधित हो। ध्यान दें, देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ प्लस है कुछ, यानी दोनों स्टेटमेंट किससे संबंधित हो, कुछ से संबंधित हो। फर्स्ट वाला सभी प्लस सभी का था, पॉजिटिव था, कुछ प्लस कुछ, यानी ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, कुछ क्या है, ए बी है। कुछ ए क्या है, बी है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, तो कुछ ए क्या कर देंगे, बी कर, ठीक है। सेकंड कह रहा है कुछ बी क्या कर दो, आप सी कर दो, तो कुछ बी आपने क्या कर दिए, सी कर दिए। एक वेन डायग्राम तो इसका ये बन गया, मूल वेन डायग्राम, मूल वेन डायग्राम यानी मेन वेन डायग्राम इसका ये। वैसे उदाहरण हमारे एक से ही कर रहे हैं, दो तीन केवल समझाने विशेष के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको जो भी डाउट रह गई थी, पीछे पढ़ा भी था आपने, फिर भी डाउट रह गई वो क्लियर हो जाएंगे आज। सेकंड वेन डायग्राम, कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कुछ ए हम बी कर दें, और फिर अगला कह रहा है कुछ बी क्या है, सी है, यानी ए और बी दोनों को सी से काट दें। हाँ जी बिल्कुल सही है। संभावना के तौर पे इसका ये वेन डायग्राम भी बन सकता है, और वेन डायग्राम भी बन सकते हैं। हाँ जी बन सकते हैं, ये बना सकते हो, कौन सा, ओल वाला, ओल का ही बन सकता है। सम का कैसा ओल का बना सकते हैं, ये ओल यानी सभी का। सभी का अर्थ हो गया ए बी व सी, ए बी व सी, यही तीनों का आपस में क्या हो, पूरा पूरा संबंध। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे कि सर यहाँ तो सारे के सारे ए बी कर दिए और सारे बी क्या कर दिए आपने, सी। ये बात तो आपकी गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला, कुछ ए बी हैं। अपना काम ये है कुछ ए बी है नहीं है या नहीं, ये देख लो। तो यहाँ सारे ए बी हो रहे हैं, तो सारे हैं तो यानी कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कुछ बी सी है, तो सभी बी सी हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो कुछ बी भी क्या होंगे, सी। बात बिल्कुल क्या है, ठीक है। पहले बता चुका हूं डायग्राम सर कितने बना सकते हैं, कितने भी बनाइए जितना आपका मन करे, लेकिन अपना स्टेटमेंट क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं
होना चाहिए। बढ़ते हैं, कह रहा कुछ बी क्या है, ए है, कुछ बी क्या है, ए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ ए क्या हो रहे हैं, बी हो रहे हैं ना, कुछ ए क्या हो रहे हैं, बी हो रहे हैं, तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे। ये बात 100% इसकी क्या है, सही है। कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे। बात पूर्णतः क्या है, सही है। क्लियर। सेकंड, सभी बी क्या है, सी हैं। कह रहा कि सारे के सारे बी क्या हैं, सी हैं। क्या सारे बी सी हैं भाई, नहीं। कुछ बी क्या है, सी। इसमें देखो कुछ बी क्या है, सी है। दोनों में ही हो रहे हैं, कुछ ही हो रहे हैं, सारे तो नहीं हो रहे। अब हो गए सर तीसरे जो वेन डायग्राम की बात आप कर रहे हैं, जो आपने बनाया है, उसमें तो सारे के सारे बी क्या है, सी हैं। बिल्कुल बात ठीक है। पहले ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, केवल एक ही तो हाँ कर रहा है। और मैंने क्या बोला था, सारे के सारे वेन डायग्राम क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए, जो भी निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं उसके ऊपर। तो ये बात 100% क्या होगी, गलत। नेक्स्ट, कुछ ए बी नहीं है, डायरेक्टली गलत कर देंगे, डायरेक्टली ही गलत कर देंगे इसे। क्यों? क्योंकि अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ निष्कर्ष क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बन ही नहीं सकता है कि नहीं। फिर भी आप ये कहो सर वेन डायग्राम से करके बताइए। बिल्कुल देखिए, कुछ ए बी नहीं है, कहोगे सर ये देखो, ये कुछ ए बच गए, ये बी थोड़ी, हाँ ठीक बात है, यस कर देते हैं। कुछ ए बी नहीं, हाँ ये भी ए बचा हुआ, ठीक है, दोनों में ये बात ठीक लग रही है। क्या तीसरे में ये बात ठीक लग रही है, नहीं लग रही। तीसरे में तो तीनों का आपस में क्या है, पूरा पूरा संबंध। पहला सहमत है, दूसरा सहमत है, लेकिन तीसरे ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो बात 100% क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ ए सी बी हैं, कुछ सी क्या है, बी हैं। ध्यान से देखिए, कुछ सी बी हैं, बी और सी आपस में कटे हुए, यहां बात ठीक है। कुछ बी सी, इन दोनों में कटे हुए, यहाँ पे यहाँ तो और वाली कंडीशन है, तो सम भी क्या होगा, सही। तो 4 नंबर निष्कर्ष भी पूर्णतः क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो इसमें भी पहला और चौथा क्या है, सही है, दूसरा और तीसरा पूर्णतः क्या है, गलत है। कंप्लीट हुआ, कुछ प्लस है, कुछ 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ है नहीं प्लस है नहीं, ध्यान, नहीं प्लस है नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्लस सभी हो गया, कुछ प्लस कुछ हो गया, नहीं प्लस नहीं, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, कोई आम फल नहीं है। कोई नहीं का अर्थ क्या है, अगले ने 100% क्या कर दिया है, यहाँ पे मना कर दिया है कि आम का और फल का कोई रिलेशन है नहीं। तो वेन डायग्राम बना लेंगे पहले, आम। अब बताइए, आम और फल का संबंध नहीं है तो दोनों के वेन डायग्राम तो अलग अलग बनने ही है। आम का अलग बना दिया और फल का मैंने, सही है। उसके साथ साथ में मैंने जब आपको बेसिक करवाया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें बताया था जब दो वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं होता है तो दोनों के बीच में एरो का निशान लगा दीजिए, ताकि ये क्लियर रहे कि ये दोनों वस्तुएं अलग अलग ही होंगी, यानी संभावना भी नहीं है एक होने की। ठीक है, लगाओ जी। फिर कह रहा है कि कोई फल सेब नहीं है, फल का सेब से भी कोई संबंध नहीं है, तो फल और सेब के बीच में भी एरो का निशान। ठीक है, यहाँ पे इस वेन डायग्राम को देखने से क्या पता चल रहा है कि आम और फल का संबंध नहीं है और फल और सेब का संबंध नहीं है। पहले निष्कर्ष पे आओ। पहले निष्कर्ष क्या बोला इसने, कोई फल आम नहीं है। कह रहा है कि कोई फल क्या नहीं है, आम नहीं है। बात बिल्कुल क्या है, सही है भाई। कोई आम अगर फल नहीं है तो कोई फल भी क्या नहीं होगा, आम नहीं होगा। बात 100% क्या मानी जाएगी, सत्य मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा सभी फल सेब हैं। बात डायरेक्टली निष्कर्ष को गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या थे, पॉजिटिव। नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। सभी फल सेब, बताइए सारे सेब फल हो सकते हैं क्या? फल का और सेब का तो कोई रिलेशन ही नहीं, गलत कर दिया। फिर कह रहा है कोई आम सेब नहीं है। यहां थोड़ा आसान हो गई, इस निष्कर्ष में आम और सेब का जिक्र हो गया। किसका? आम का और सेब का। क्या आम और सेब के बीच में कोई एरो का निशान है? नहीं है। देखिए गलती मत कर देना, आम फल के बीच में है, फल और सेब के बीच में है। आम व सेब के बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा लेने कि इनका रिलेशन है या फिर नहीं है।
तो इनका क्या रिलेशन हो सकता है, वही तीनों रिलेशन, तीनों कौन से, दोनों का आपस में थोड़ा बहुत संबंध हो सकता है, ठीक है ना, या दोनों का आपस में पूरा पूरा रिलेशन हो सकता है, यानी ओल का बना दिया मैंने, ठीक है। ओल का अपन दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो ये बनाते हैं ओल का, और एक ये बनाते हैं, तो एक ही बात है दोनों में, ठीक है। और या फिर दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं, ये तीन ही बातें तो हो सकती हैं भाई, या तो दोनों का आपस में आंशिक संबंध है, आंशिक यानी कुछ वाली कंडीशन, ठीक है, या फिर दोनों में ऑल की कंडीशन है यानी सभी, या फिर दोनों नॉट यानी नहीं, यानी दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं है। तीन बातें अभी। अगला कह रहा है कि कोई आम सेव नहीं है, बात गलत करेंगे, क्यों करेंगे, हमें पता थोड़ी है, अरे हमें पता थोड़ी है कि आम का और सेव का संबंध है कि नहीं, पता नहीं है, तुक्का नहीं मारना, ये मत कर देना, क्या पता सर इनका संबंध नहीं भी हो, नहीं भी हो यानी संभावना है, और संभावना हमेशा क्या होती है, गलत होती है मित्रों, पक्का याद रख लें चीज। शुरुआत में बता चुका हूं आपको 80% मामले में जो निष्कर्ष आएंगे ना वो आपके नेगेटिव आएंगे, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में उसे आप सही कर बैठोगे, तो ढंग से देख लियो, क्लियर है ना यहां तक। नेक्स्ट देखिए, कुछ सेव फल हैं, गलत बात है, क्यों, स्टेटमेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। इसने कहा भाई सेव और फल, कुछ सेव फल हैं, यहां देखिए सेव और फल दोनों के बीच में एरो का साइन लगा हुआ है, फल और सेव का तो रिलेशन ही नहीं है, तो संबंध कैसे हो सकता है, बात क्या हो गई, गलत। ये 3 नंबर निष्कर्ष फिर भी समझ में नहीं आए, कमेंट कर देना, ठीक है, पूछ लेना, व्यक्तिगत पूछ लेना, सर व्यक्तिगत कैसे पूछेंगे, आप तो यहाँ बैठे हो, हम कहीं हो, व्हाट्सएप कर लेना, फोन कर लेना, सभी के पास नंबर है मेरा, ठीक है ना। मोस्टली वो विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो भी शुरू किया, पहले ऑफलाइन कोचिंगों में तो पढ़ाते थे। देख लो, कोई आम सेव नहीं है, बात क्या होगी, गलत। कंप्लीट है जी, नहीं, प्लस है नहीं। 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 2 क्वेश्चन, 2 उदाहरण और करवाऊंगा इसके, सभी के साथ में कुछ आ जाए या फिर सभी के साथ में क्या आ जाए, नहीं आ जाए। 3 नंबर वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा आइदर और का केस, क्लियर। देखिए हाँ जी, नेक्स्ट, सभी प्लस है कुछ, यानी एक स्टेटमेंट किसका हो, ऑल का हो, और एक है सम, यानी ऑल और सम दोनों साथ में आ रहे हैं, यानी एक सभी और एक है कुछ। देखिए कह रहा कि सभी पेन क्या है, पंखे हैं, तो सारे पेन पंखे कर सकते हो, पेन का वेन डायग्राम बना दिया, और बाहर से किसका, पंखे, सही है, या दोनों बराबर के हो सकते हैं, लेकिन मूल डायग्राम में आपको ऐसा ही बना। फिर कह रहा कुछ पेन क्या है, कॉपी है, कुछ पेन क्या है, कॉपी है, यानी पेन का कुछ संबंध किसके साथ में है, कॉपी के साथ में है। तो ध्यान से देखिए, पेन के बाहर से वेन डायग्राम किसका, पंखे का। अब कॉपी का पेन से संबंध बनाओगे, कॉपी का पेन से संबंध बनाओगे, तो पंखे का और कॉपी का संबंध होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पेन और कॉपी के वेन डायग्राम को आपने कुछ इस प्रकार से, तो कुछ पेन जब आपने कॉपी किए, तो कुछ पंखे भी मित्रों क्या हो गए, यहां पे कॉपी हो गए, कुछ पंखे भी क्या हो गए, कॉपी हो गए। मूल वेन डायग्राम इसका ये बनेगा। सर कोई संभावना का वेन डायग्राम बनाए, नहीं बनाना है। 3 बातें फिक्स याद रख लो, जैसा अपन पढ़ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग। क्या, नहीं का निष्कर्ष, नहीं का निष्कर्ष सही कब करना, नहीं का निष्कर्ष सही कब करना है मित्रों, जब दोनों वेन डायग्राम के बीच में एरो का साइन हो, 2 वेन डायग्राम और दोनों के बीच में एरो का निशान लगा हो, तब नहीं का निष्कर्ष 100% क्या होता है, सत्य होता है। सभी का सही कब होगा, सभी का केवल एक ही केस में सही होता है, इस वाले में अंदर से कहां जा रहे हो, बाहर की साइड, यानी छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो, तभी तो सभी का निष्कर्ष सही होता है। कुछ का सही कब होगा, जब या तो सर्किल आपस में कट रहे हो, या तो सर्किल आपस में कट रहे हो कुछ इस प्रकार से, दोनों कटे हुए हैं, या फिर ऑल वाली कंडीशन हो, क्योंकि कुछ का कटिंग यानी दोनों आपस में कट रहे हैं, तब भी सही होता, और ऑल में भी क्या होता है, सही। ये 3 गोल्डन रूल हैं, याद रख लेना कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% सही होगा, समय नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन करते समय, ध्यान से, ठीक है। लेकिन जैसा डायग्राम बनाना मैंने सिखाया वैसा बनाओगे ना, तभी ये चीज काम में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। देखो कह रहा कुछ पेन क्या है, पंखे हैं, तो ध्यान से देखिए सारे के सारे पेन ही पंखे हैं,
तो कुछ पेन पंखे हैं, बात गलत होगी कि सही होगी? सही होगी ना, बता चुका हूं, कई बार बता दिया है। जो सभी होता है वो कुछ भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कुछ पंखे कॉपी हैं, कुछ पंखे क्या हैं? कॉपी हैं। तो पंखे और कॉपी का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? 100%। बात बिल्कुल क्या है? सही। पढ़ भी लिया अभी, पेन और कॉपी का संबंध होगा भाई, सिंपल सी बात है। अंदर वाली वस्तु का संबंध तीसरी के साथ में बनेगा, अंदर वाली वस्तु का संबंध तीसरी के साथ में बनेगा, तो बाहर वाली का भी तो तीसरी से संबंध बनेगा। तो बात क्या हुई अपने? सही। नेक्स्ट, कुछ कॉपी पेन हैं, कुछ कॉपी क्या है? पेन है। कुछ पेन कॉपी हैं, तो रिवर्स में कुछ कॉपियां भी क्या होंगी? पेन होंगी। बात सही है। नेक्स्ट, सभी कॉपी पंखे हैं, सारे के सारे कॉपी क्या है? पंखे। सारे कॉपी पंखे कब होते हैं? जब यहाँ छोटे वाला वेन डायग्राम कॉपी का होता है और बाहर से किसका? पंखे का। ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, तो इन चार में से केवल अपने 3 निष्कर्ष सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। कंप्लीट। सभी प्लस है कुछ। देखिए, टॉपिक के बारे में ये बताने की आवश्यकता नहीं कि एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। इस टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन पक्के आने, राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे रेलवे। ढंग से पढ़ लेना, सारा करवा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में पूरा बेसिक करवा रखा है, उसको पढ़े फर्स्ट में। उसके बाद में 4 उदाहरण ये करवा दिए, 1 उदाहरण और करवा रहा हूं, टोटल 5 उदाहरण हो जाएंगे। और थर्ड पार्ट के अंतर्गत आइदर और समझा दिया जाएगा, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा टॉपिक में, ठीक है ना। देखो आगे। नेक्स्ट, सभी प्लस है नहीं, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, सभी प्लस नहीं आ जाए, कुछ आ जाए, क्या फर्क पड़ता है इससे। वेन डायग्राम बनाओ, सभी ए क्या है? बी हैं, यानी जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, तो ए के बाहर से वेन डायग्राम किसका? कंप्लीट है। ए बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता भैया? तो या तो ये वेन डायग्राम बनेगा या फिर ये बनेगा, यानी या तो दोनों बराबर के होंगे या ए से बड़ा कौन होगा? बी। ए से बड़ा बी हो या ए बी बराबर के हो, तब कह सकते हैं कि सारे ए क्या हैं? बी हैं। फिर नेक्स्ट करा, कोई भी क्या नहीं है? सी नहीं है, यानी बी का और सी का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों के बीच में एरो का निशान लगा दो। सही है। यहां दूसरा डायग्राम भी बनाना चाहते हो तो बना दो साथ में, यहां बी और सी के बीच में एरो का निशान आ गया। अब एक बात बताइए, बी का सी से संबंध है? नहीं है। सी का बी से हो सकता? नहीं हो सकता। बी का सी से नहीं है तो सी का बी से थोड़ी होगा। बात रही ए और सी की, क्या ए और सी का रिलेशन बनेगा? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बी ए के बाहर से है, उसका रिलेशन किसके साथ में नहीं है? सी के साथ में नहीं है, तो ए का भी नहीं बनेगा। क्या ए बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। ए बाहर चला गया तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। सी अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। सी अगर अंदर आ गया तो कोई बी सी नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत। ए बाहर जा नहीं सकता, सी अंदर आ नहीं सकता, कह सकते हैं कि दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग हो गए, बी और सी भी अलग अलग हो गए और ए और सी भी अलग हो गए। कैसे? देखिए भाई, बाहर वाली वस्तु का संबंध, बाहर वाली वस्तु कौन है? यहाँ पे बी। बाहर वाली वस्तु का संबंध तीसरी से नहीं है, तीसरी कौन है? सी। तो क्या अंदर वाली का संबंध तीसरी से हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आ जाओ निष्कर्ष पे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 4 निष्कर्ष दे रखे मैंने आपको। पहला है कुछ बी ए हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ बी भी क्या है? ए। बिल्कुल ठीक है भाई। ये क्षेत्र किसका? बी का। इसमें से इतना एरिया किसके पास है? ए के पास। तो बी का कुछ भाग तो ए के पास है ही, यानी कुछ बी क्या है? ए। नेक्स्ट, कोई ए सी नहीं है, सही है, पढ़ाई है भाई, ए का भी सी से रिलेशन नहीं बनेगा अगर बी का सी से नहीं है। तो कुछ ए सी हैं, कुछ ए क्या है? सी हैं। नहीं, ये निष्कर्ष सही है ना, कोई ए सी नहीं है तो कुछ ए सी कैसे हो सकते हैं? फिर कह रहा कि सभी बी क्या है? ए हैं। गलत बात है, सारे के सारे ए क्या हैं? बी हैं। सारे बी क्या नहीं है? ए नहीं है। दोनों डायग्राम को चेक कर लो। पहले मैं कहूं सर इसमें तो दोनों का पूरा रिलेशन है, यानी सारे बी ए हैं और सारे ए क्या हैं? बी हैं। ये हाँ कर रहा होगा, लेकिन पहला क्या कर रहा है? तो बात क्या होगी? गलत होगी। कंप्लीट।
5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सभी प्लस सभी हो चुका है, कुछ प्लस कुछ हो गया, नहीं प्लस नहीं हो गया, सभी के साथ में कुछ आ गया और सभी के साथ में नहीं भी आ गया। पहला वीडियो ढंग से देखें, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तीसरा जो वीडियो रहेगा स्लोक्स का वो रहेगा अपना आइदर और से संबंधित। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ग्रुप क्या हुआ में सारा क्यों है बनाओ क्या सब कुछ बना के लोगे इसमें बना लो टेंशन में अभी बनावा ही होगा उल्टा सीधा खर्चा लगेगा उल्टा सीधा खर्चा लगेगा मम्मी कई बार वो माइंड ले रूप से सेट सा नहीं न्यू